बच्चों, let's read the questions. The question says an automobile manufacturer makes automobiles and trucks in a factory that is divided into two shops. Shop A, which perform the basic assembly operation, must work 5-man days on each truck and only 2-man days on each automobile. Shop B, which perform finishing operation, must work 3-man days for each automobile or truck that it produces. Because of man and machine limitation, Shop A has 180 man days per week available, while Shop B has 135 man per week. If the manufacturer makes a profit of 30,000 on each truck and 2,000 on each automobile, how many of each should he produce to maximize his profit? Formulate this as a LPP. So the key concept of this question is, देखिए अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मुझे टोटल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, सो टोटल प्रॉफिट में कैसे निकाल सकती हूँ? टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, या फिर आइटम भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट ऑन ईच ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए अगर मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एंड मुझे हर एक ऑब्जेक्ट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है ये पता है, तो मैं टोटल प्रॉफिट कैसे निकाल सकती हूँ? मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, हर एक पे जो प्रॉफिट हो रहा है तो वो मुझे टोटल प्रॉफिट दे देता है। क्लियर है? सो क्वेश्चन में बोला गया है एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो ऑटोमोबाइल बनाते हैं, ट्रक्स बनाते हैं फैक्ट्री में, तो उसने शॉप ए और शॉप बी में डिवाइड कर दिया है उसको। ठीक है, शॉप ए जो है वो बेसिक ऑपरेशन संभालती है एंड वर्क 5-man डेज ऑन ईच ट्रक। ठीक है, हर एक ट्रक पे 5 मैन एंड हर एक ऑटोमोबाइल में 2 मैन काम करते हैं। और जो शॉप बी है 3 मैन ऑन ईच ऑटोमोबाइल एंड ट्रक, यानी कि 3 मैन ऑटोमोबाइल के लिए और 3 ही मैन ट्रक के लिए काम करते हैं। ठीक है, जो शॉप ए है उसके पास 180 मैन डेज पर वीक, ठीक है, 180 मैन जो है पर वीक काम करते हैं, शॉप बी में 135 मैन डेज, ठीक है, पर वीक काम करते हैं। प्रॉफिट हो रहा है उसको हर एक ट्रक पे 30,000 एंड हर एक ऑटोमोबाइल पे 20,000। तो हाउ मेनी ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, हमें इसे एलपीपी में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, लेट द नंबर ऑफ ट्रक्स बी x and let the number of automobile be y। इतना क्लियर है? मैं नंबर ऑफ ट्रक्स को क्या ले लिया x, नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स को क्या ले लिया है y। ठीक है, अब देखो जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रॉफिट कमा रहा है हर एक ट्रक पे 30,000 का और हर एक ऑटोमोबाइल पे 2,000 का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट द टोटल प्रॉफिट बी z। तो मैं क्या करती हूँ, लेट कर लेती हूँ टोटल प्रॉफिट बी, ठीक है, टोटल प्रॉफिट बी z। ठीक है, तो देखो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, हर एक आइटम्स पे कितना कमा रहा है, हर एक ट्रक पे वो 30,000 कमा रहा है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ ट्रक्स कितने हमारे x प्लस हर एक ऑटोमोबाइल पे वो 2,000 कमा रहा है एंड नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स कितने हमारे y। तो ये हो गया हमारा क्या, टोटल प्रॉफिट, दैट इज z। इतना क्लियर है? अब देखो आगे क्या बोला गया, 5-man days and 2-man days were required to produce each truck and automobile at shop A। शॉप ए में 5 आदमी और 2 ट्रक के लिए थे, 2 आदमी थे हमारे ऑटोमोबाइल के लिए। ठीक है, एंड शॉप बी का देखा जाए तो 3 मैन ऑटोमोबाइल के लिए थे, 3 ही किसके लिए थे, ट्रक के लिए थे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं शॉप ए के लिए, आगे बोला गया है कि 180 पर वीक अवेलेबल थे, ठीक है, मैन, और शॉप बी के लिए 135 मैन पर वीक अवेलेबल थे। तो देयरफॉर मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, सिंस फॉर शॉप ए के लिखने पहले 5 आदमी थे फॉर ट्रक, ठीक है, प्लस 2 आदमी थे फॉर ऑटोमोबाइल, और हमारे पास पर वीक कितने आदमी थे, लेस देन और ग्रेटर देन 180 हो जाएगा, पर वीक हमारे 180 थे। ठीक है, एंड सिमिलरली शॉप बी के लिए थे, ये तो शॉप फॉर शॉप ए हो गया,
शॉप ए, ठीक है। शॉप बी के लिए क्या था, 3x ही थे। 3x मीन्स के हर एक 3 आदमी ट्रक के लिए थे और हर एक 3 आदमी ऑटोमोबाइल के लिए थे। और पर वीक कितने 135 आदमी लग रहे थे, ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 135, ठीक है। ये होता है मेरा 5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 180 एंड 3x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 135, ठीक है। अब देखो x और y की बात करें तो नंबर ऑफ ट्रक्स और ऑटोमोबाइल्स हमारे नेगेटिव नहीं हो सकते, है ना। तो x कॉमा वाई मेरा क्या होंगे, लेस देन और इक्वल टू 0 होंगे, ठीक है। एंड हमारे पास हेंस द रिक्वायर्ड एलपीपी क्या आ जाती है, बस द रिक्वायर्ड एलपीपी हमारे पास आती है। z कितना था हमारा, मैक्सिमाइज, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना था। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 30,000 x प्लस 2,000 y subject to 5x plus 2y less than or equal to 180 and 3x plus 3y less than or equal to 135, ठीक है। x मेरा क्या था, greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0। Hope you understood the question. Thank you.